आज के शो में। सिंध में 1,86,579 अफराद कुत्ते के काटने से मुतासिर। एक दिन में औसतन 630 वाकयात रिपोर्ट। एक घंटे में कुत्ते काटने के औसतन 26 वाकयात। इंतजामिया बेबस, सिर्फ एदादो शुमार जमा करने में मसरूफ। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज अलमिया ये है जी कि आज इसके ऊपर हम मेन स्ट्रीम मीडिया में एज अ टॉक शो डिस्कस कर रहे हैं, एक बार नहीं, और हमारा फॉलोअप में शायद ये दूसरा या तीसरा शो है कि सुबह सिंध में कुत्ते काटने के मुतासरीन जो है उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कोई रोकथाम नजर नहीं आ रही। अब हम ये कहने पे मजबूर, आज ये कहने पे हमें इस पर रंजीदा कि आखिरकार वैक्सीन, वही सियासत, वही बातें हैं जी कि ये वफाक की जिम्मेदारी है, वफाक क्या है, सूबे की जिम्मेदारी है, सूबा क्या है, जिले हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिले हुकूमत क्या है, ये सूबे की वही ब्लेम गेम जो शायद किसी भी मसले का सूबा सिंध में आप शुरू करें, कचरे से लेकर कराची में या किसी और मसले का, तो वो एक कहानी जो शुरू होती है एक ब्लेम गेम से कि वो ये नहीं कर रहा, या उसने ये नहीं किया, या उसको ये करना चाहिए था, उसने ये क्यों नहीं किया, वही सब इस पर चल रहा है, जिससे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। और माशाल्लाह एक मेडिकल बोर्ड तो बन गया। मैं आपको स्लाइड की सूरत में पढ़ देता हूं कि वज़ीर सिंध ने एक जो 6 साल का बच्चा मुतासिर हुआ था जिसका नाम मोहम्मद हसनैन है, उस सिलसिले में तो उन्होंने नोटिस लिया जी, बहुत बड़ा उन्होंने काम किया कि उन्होंने हलाकत का नोटिस लिया। उन्होंने कुत्ते काटे से मुतासर बच्चे के लिए खुसूसी मेडिकल बोर्ड जो है उसका कायम भी कर दिया है। आपको एक मेडिकल बोर्ड भी बच्चे के लिए कायम हुआ है। 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड में 5 सरकारी निजी अस्पताल के डॉक्टर्स भी शामिल किए गए हैं और खुसूसी मेडिकल बोर्ड मोहम्मद हसनैन के इलाज के हवाले से इकदामात करेगा। अब वो NICH में इसको तो बच्चा है। अब सवाल यहां पर यह है जी कि ये तो ठीक है कि आपने मेडिकल बोर्ड कायम कर दिया, लेकिन आज एक बड़ा खूबसूरत, एक बड़ा बेहतरीन सवाल जो मैं नहीं, जो चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने उठाया, हम आपको वो सुनवाते हैं कि आखिर फिर हमें कुछ कहने की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अकाउंटेबिलिटी, जो हमारा जो इदारा समय बड़ा है, जो बड़ा बेहतरीन और ऐसे तरीके से काम कर रहा है, लेट्स हियर दिस कि वो क्या सवाल उठाते हैं इस मामले पे। लेट्स हियर दिस चेयरमैन नैब की ज़बान। ये कितना दुख और अफसोस की बात है कि एक बच्चा अपनी माँ की गोद में इसलिए तड़प की जान दे देता है कि हॉस्पिटल में वैक्सीन नहीं है, उसको वक्त पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और जब बजट देखा तो बजट करोड़ों के एतबार से जो कि उस मुतलका गवर्नमेंट को, जिसको मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुतलका गवर्नमेंट को दिया गया, तो सवाल ये पैदा होता है कि उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जी ये लातादाद इस वक्त 22 या 23 लोगों की अमवात, बच्चों की अमवात सिर्फ जिनको कुत्ते ने काटा है, कुछ को अमवात हुई हैं, कुछ इस वक्त ज़ख्मी हालत में डिफरेंट हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। 6 साल बच्चे को कुत्तों ने भंबोड़ दिया और अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, बाकी लोगों को भी सेहतियाब करे। लेकिन जो अरबाब इख्तियार हैं, जिनके हाथ में ये बजट था, जिन लोगों ने ये सेहत के कामों में बजट को खर्च करना था और उन्होंने नहीं किया, वो आंसरेबल हैं, वो आंसरेबल हैं और बिल्कुल वजह फरमाया चेयरमैन नैब ने। लेकिन यहाँ पर तो जो बातें हो रही हैं, हेल्थ मिनिस्टर सिंध जो कह रही है, आप वो भी जरा सुनवा देते हैं, आपको अंदाजा होगा, क्योंकि यहाँ आंसरेबल जो लफ्ज है ना, ये बड़ा खतरनाक लफ्ज है। कोई आंसरेबल होना नहीं चाहता, कोई अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता, वो इस पर उस पर यही चल रहा है। हेल्थ मिनिस्टर सिंध क्योंकि ये मुताल्लिका है, तो लेट्स हियर दिस कि उनकी तरफ से क्या बयान सामने आया इस मामले के ऊपर। लेट्स हियर दिस कितनी सीरियसली वो उसको टैकल कर रही हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। 13,000 के करीब वायल्स मौजूद हैं हर अस्पताल में। हम अगर अस्पताल में ख़त्म हो जाते हैं वायल्स तो DHO और DG ऑफिस में भी मौजूद है और डायरेक्टर कराची के पास भी मौजूद हैं, तो वहाँ से ये MSs मंगवा सकते हैं अगर उनकी अस्पताल में ख़त्म हो जाता है। 13,000 वायल्स अभी भी मौजूद हैं सिस्टम में। और ये जो है, हम जो आप कुत्तों की बात कर रही हैं, वो लोकल गवर्नमेंट का है मसला, वो लोकल गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है और इंशाल्लाह इस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। स्पेशली छोटे बच्चों को हम हिदायत करें कि वो कुत्तों को छेड़े नहीं, उनको जो है पत्थर नहीं मारें, ताकि वो भी फिर वो कुत्ते जो हैं वो अटैक कर लेते हैं बच्चों को स्पेशली। तो अब हम कुत्तों को तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन बच्चों को हम ये ट्रेनिंग देना शुरू करें कि वो कुत्तों को छेड़े नहीं, कुत्तों को कुछ ना कहें, ताकि कुत्ते उनको ना काटे। तो ये ट्रेनिंग का लिए बाकायदा कोई शायद एजुकेशन फंड से रखा जाएगा। क्या होगा कि बच्चों को पहले ट्रेनिंग दें, फिर कुत्तों को रेबीज ना करवाएं, बच्चों को ट्रेनिंग दें, कुत्ते ना छेड़ें।
और फिर ये लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हम क्या कर सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट कुछ करे, लोकल गवर्नमेंट से पूछेंगे, कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं है, सिंध गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, तनख्वाह के पैसे नहीं है, हम तो दिवालिया हो चुके हैं। यही होता रहेगा क्या इस पूरे सूबे में, सूबा सिंध में? एयाज लतीफ अली जो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ी कदावर शख्सियत है सूबे सिंध की, सियासी और वैसे भी इल्मी लिहाज से भी बड़ा गहरी नजर रखते हैं। पलूस साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। आसिफ हसनैन साहब पाकिस्तान पार्टी की नुमाइंदगी प्रोग्राम में कर रहे हैं, जो जिले निज़ाम है कराची का उस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं आसिफ हसनैन साहब, तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। पलीजो साहब ये फरमाएं, क्योंकि अब आप हम ये ट्रेनिंग किस तरह बच्चों को हम देते हैं, हम इस पे बात करते हैं आज टॉपिक में, कि हम किस तरह बच्चों को ट्रेनिंग दें कि वो कुत्ते को ना छेड़े, 5-6 साल के बच्चे को। तो ये हम किस तरह सिखाएंगे, यानी उसको स्कूल में सिखाएं, घर में उसको बोलें कुत्ते के पास नहीं जाओ, मतलब ये ट्रेनिंग भी इसके लिए कोई महकमा कायम करें या ये घरों में देना शुरू कर दें, क्या करें, जो हेल्थ मिनिस्टर साहबा ने हमें बताया? पलीजो साहब। मिनिस्टर साहबा ने फरमाया है सैफान साईं के 13,000 वायल तकसीम किए जा चुके हैं। सिंध की 7 करोड़ आबादी है, और आपने अभी जो इंट्रो में बताया कि एक दिन में दर्जनों केसेस हैं और 1 लाख से ज़ायद गुज़िश्ता कुछ अरसे में मैटर हुए, तो ख़ुद एडमिशन है ये कि लाखों लोग मुतासर हो रहे हैं और 13,000 वायल्स हैं। सैफान साहब, आप हिस्ट्री में देखेंगे तो हिटलर ने कहा था कि कमज़ोर मर्द और बदसूरत औरत को जीने का हक नहीं है। कुबलाए खान ने कहा था कि मैं सरों के मीनार बना दूंगा, लोगों के सरों के मीनार उन्होंने बना दिए। बाल ठाकरे की भी इस किस्म की स्टेट्स हैं कि लोगों को मार दो जो महाराष्ट्र के लोगों के हुकूक को तस्लीम नहीं करते। ये किस किस्म का दौर है सिंध में? आप तो रिमार्क सुनते हैं, आपको हैरत नहीं होती कि थर में अगर बच्चे मर रहे हैं तो वजीर आला साहब उस वक्त एक फरमाते हैं कि दाइयों के जरिए बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए बच्चे मर जाते हैं। अगर टिड्डी का हमला होता है लोकस का, तो कहा जाता है कि टिड्डियों की आप बिरयानी और कढ़ाई बना लें, और कढ़ाई और बिरयानी खा लें टिड्डियों की, फर्स्ट क्लास टेस्टी होती है। और कुत्ते जब काटते हैं तो आप कहते हैं कि कुत्ते इसलिए काटते हैं कि बच्चे उनको छेड़ते हैं, यानी कोई डिजीज वगैरह नहीं है, वायरल डिजीज नहीं है, रेबीज कोई दुनिया का खतरनाक जरासीम नहीं है। HIV जब फैला सिंध में तो कहा गया कि एड्स कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, यानी एड्स से कोई और बड़ी बीमारी होनी चाहिए HIV से। तो इस किस्म के तफसील सुन के आप हैरत नहीं होती। बच्चियां अगर मर जाती हैं तो कहा जाता है कि बच्चियों के वालिदैन उन पर नजर रखें, यानी रियासत नाम की सिंध हुकूमत के पास कोई चीज नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन। कुत्तों से बचाने के लिए आप अपने ऊपर बख्तरबंद जरा पहन के निकलें, हाथ में राइफल हो, और गटर के ढकने से फेस करने के लिए आप तैराक होने चाहिए, आपको तैरना आना चाहिए कि गटर का ढकना खुला हुआ, आप तैरना क्यों नहीं जानते। गाड़ियां अगर सिंगल रोड पे 7 से जाम शोर आते हुए एक्सीडेंट हो जाए तो आप गाड़ी 10 की स्पीड पे चलाएं, आगे ब्लाइंड कर्व है, आपको पता होना चाहिए। कोई सूबाई हुकूमत नहीं है, ये इंतजार में बैठी है सिंध हुकूमत के कोई वाकया हो जाए तो उस पर मजा का खेज बयान टिड्डियां के सिंध पे हमले पे या कुत्तों पे। ये रेबीज जो है, ये रेबीज खतरनाक तरीन बीमारी है। इस रेबीज का कोई इलाज नहीं है। एक दफा अगर इलाज ना हो और इन्फेक्टेड हो जाए, मैं इंतहाई भयानक बात बताऊं, इसका इलाज नहीं है। इसमें सर्वाइवल का रेशो न होने के बराबर है, क्योंकि एक दफा अगर उसकी ट्रीटमेंट न हुई, और ट्रीटमेंट के लिए क्या है, ये अली हसन अबड़ो देखा था, मीर हसन अबड़ो, आपने तड़पता रहा, आखिर में उसको लाया गया, वेंटिलेटर नहीं था हॉस्पिटल में। अभी पिछले दिनों मां की गोद में आपने बच्चा देखा है जिसके हिप्स पे उसके स्टिचेस लगे हुए हैं, कांटे का निशान है। आपको पता है रेबीज कैसे फैलता है? आपको पता है, आपने रिसर्च की हुई है। सिर्फ काटने से नहीं फैलता, अगर इन्फेक्टेड कुत्ते की खराश आ जाए, जिस्म पे नाखून टच हो जाए, उसका सलाइवा, उसके मुंह का पानी अगर आपके माउथ, नाक या आपकी जबान को टच कर जाए तो आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे, मैं इन्फेक्टेड हो जाऊंगा। नतीजे में अगर इलाज नहीं हुआ तड़प तड़प के मर जाऊंगा, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, पानी को देख के खौफ हो जाएगा, दिमाग का सेंट्रल नर्व सिस्टम तबाह हो जाएगा, मर जाएगा। और उस मरे हुए बच्चे को बचाने के लिए आप कह रहे हैं कि बच्चों को मत छेड़ें। आपको हंगामी बुनियादों पर ट्रीटमेंट देनी थी, सारे सिंध में आपको वैक्सीन पहुंचानी थी। सारे सिंध के वजीरों को इस वक्त 2-2, 4-4 की तादाद में जाकर ये जो लोकस का हमला था और जो रेबीज हैं उसके हवाले से कैंप लगने थे। 25 जिले हैं ना, 25 जिलों में आपके पास कितने? आप कहते हैं हमारे पास 100 MP हैं, 4-4 MPs डिपोर्ट करते आप हुक्मरान पार्टी के, और DC और SP वो जाके हंगामी बुनियादों पर मुकाबला करते हैं। आप क्या करते हैं? हुक्मरान क्या करते हैं? इंतजार करते हैं कि फैक्ट्स और फिगर्स दें और कहें कि आपने वो लतीफा सुना है,
कि किसी पामिस्ट ने किसी का हाथ देके कहा कि 30 साल तक तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़े मसाइल होंगे। उसने कहा अच्छा फिर मैं ठीक हो जाऊंगा? उसने कहा नहीं, फिर तुम्हें आदत हो जाएगी। तो ये कहते हैं कि सिंध में लोग मरते रहेंगे, एदाद शुमार जमा करेंगे, उसके बाद लोगों के लिए कॉमन बात हो जाएगी, मरना आम सी बात हो जाएगी, इलाज की कोई जरूरत नहीं है, कोई नई बीमारी पैदा हो जाएगी HIV और हेपेटाइटिस के बाद रेबीज जैसी, और हमारे सर से ये नजला टल जाएगा, कोई बच्ची अगवा हो जाएगी, नया इशू हो जाएगा, हम बच जाएंगे। अनफॉर्चुनेट। और जिस तरह परवेज साहब ने बयान किया है बिल्कुल इसी तरह के हालात। और मैं क्योंकि हसनैन साहब की बात भी हम करते साथ आगे बढ़कर आपको प्रोग्राम में हम ये भी बताएंगे डिटेल में, क्योंकि यहाँ पर जो कराची की जिला इंतजामिया है इसने क्या कोशिशें की हैं इस पर भी आपको बताएंगे, सुनाएंगे भी मेयर कराची का बयान। और इसके साथ साथ इस पूरे मामले को टैकल करने के लिए क्या वफाक की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, ये भी बड़ा अहम सवाल है। ये भी हम उठाएंगे, क्या वफाक जिम्मेदार है कि दवा नहीं दे रहा, NIH दवा नहीं दे रहा, हु इज रिस्पॉन्सिबल? हम पहुंचेंगे तह तक इस मसले के। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल हम उठा रहे हैं। कुछ नंबर्स जो हमें कल सिंध असेंबली के फ्लोर से हासिल हुए, जो सिंध असेंबली के फ्लोर पे अपोजिशन लीडर ने कोट किए, उनके मुताबिक औसतन एक दिन में सुबह सिंध में 630 मुतासरीन है कुत्ते काटने के, 630। और इसी तरह अगर एक घंटे बात की जाए तो ये फिगर 26 बनती है। ओवरऑल तकरीबन 1,86,000 से जायद केसेस हो चुके हैं, जो शायद अखबारी इत्तलात के मुताबिक 2 लाख क्रॉस कर चुके हैं अब तक, क्योंकि ये 21 अक्टूबर तक की फिगर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो कोट की हैं। और अब आज हम नवंबर की 20 या 19-20 तारीख को बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये शायद 2 लाख क्रॉस कर चुके हैं। अब जो फिरदौस नकवी साहब ने बात की थी आउटसाइड असेंबली, लेट्स हियर दिस आल्सो। इसके बाद एक अहम सवाल उठाऊंगा, लेट्स हियर दिस के नंबर्स उन्होंने कुछ बताए थे और हेल्थ मिनिस्ट्री में सवाल उठाए थे, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। सेहत वो एक एंटी करप्शन है, एक एंटी करप्शन की बड़ी बहन है, वो हर चीज में लगता है बड़ी बहन है। जो हालात कल मैं आपको एक इदारे के बताऊंगा उस पर भी बात होगी, लेकिन कुत्ते के काटों के 1,80,000 10 माह में कुत्ते इंसानों को काट चुके हैं। कोई एक महकमा जो ये हुकूमत सही तरीके से चला रही हो। और इसी तरह क्योंकि सवाल जब PTI का आया है तो आखिर वफाकी हुकूमत इस में क्या कर सकती है सूबा सिंध के लिए, क्या कर सकती है? क्या ये दवाएं वफाकी हुकूमत का काम है देना, या उसकी तरफ से क्या पेशरफ्त, क्या उस पर कोई खिदमत ऑफर की है गवर्नर ने? लेट्स हियर दिस, जो वफाक के नुमाइंदे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, कि वो क्या फरमाते हैं, कि वो कितना दर्द रखते हैं इस मामले में। लेट्स हियर दिस, उन्होंने क्या कहा। ये बात कुत्ते के काटने की वैक्सीन की नहीं है, ये बात है कुत्तों की जो इस वक्त इजाफा हो रहा है बेतहाशा, उसको कंट्रोल करने की बात है। तो लिहाजा सिंध गवर्नमेंट अपनी हुकूमत को कोशिश कर रही होगी। मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर इस मामले पर भी कोई चीज़ ऐसी ज़रूरत पड़े जहाँ से वफाक की ज़रूरत पड़े, कोई मदद चाहिए हो, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह हाजिर हैं। सिंध हम सब का सूबा है, हम सब यहाँ पर रहते हैं, यहीं पले बड़े हैं। हमारी भरपूर ख्वाहिश और कोशिश होगी कि यहाँ पर ये कम से कम इन चीज़ों से जो जान छूटे, कि जहाँ पे कुत्ते के काटने से लोग मर जाते हैं या कुत्तों की बहुतात की वजह से लोग परेशान होते हैं और अस्पतालों के चक्कर लगते हैं। तो आसिफ हसैन साहब, आपकी नज़र में जिम्मेदार कौन है? कुत्ते मार नहीं रहे तो क्या जिला इंतजामिया जिम्मेदार है? दवा नहीं है तो क्या सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, या वफाक जिम्मेदार है, या हेल्थ मिनिस्ट्री के पास फंड्स हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहे और अस्पतालों में सहूलियात नहीं है, तो ये तो सूबाई हुकूमत? कौन कहां जिम्मेदार है आसिफ हसैन साहब इस पूरे मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ान देखें, सबसे अहम चीज़ ये है कि एक बात तो बिल्कुल अब ये वाज़े हो रही है कि पाकिस्तान में ओवरऑल अगर देखा जाए और ख़ास तौर पे सूबा सिंध में, तो ये गवर्नमेंट जो है वो आम लोगों को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रही। आम लोग जो है वो अपनी जिस तरह की ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, जिस तरह प्रॉब्लम में हैं, उससे प्रॉब्लम बढ़ती चली आ रही हैं, कम नहीं हो रही। तो ये तो सारे मुग़ल शहंशाह हैं, बादशाह हैं, इनके सेहत पर कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ ये है कि सूबाई गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट, जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की ही होती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट उन तमाम चीज़ों को सीरियस ले, मैं तो जो बात अभी देख रहा हूँ PTI से लेकर
पीपल्स पार्टी तक कि हर आदमी को ये शौक है कि वो मीडिया पर आकर जो है वो खड़ा हो जाए, कैमरे के आगे बातें करे, ऑल फॉल बक रहे, फजूल बोल रहे हैं, उनको खुद भी नहीं पता। ये बात तो मैं मानता हूँ, सही कह रहे हैं कि कुत्तों की तादाद तो बढ़ी रही है। पाकिस्तान में कुत्तों ही की तादाद बढ़ रही है, पाकिस्तान में इंसानों की तादाद नहीं बढ़ रही है। इंसान तो मर ही रहे, समझे ना, जितना पैदा नहीं होता उससे ज़्यादा तो ये मार रहे हैं। दूसरी बात ये, 18वीं तरमीम सफ़ान हुई थी, मैं उस ऐवान में मौजूद था। दिन और रात पीपल्स पार्टी ने इस बुनियाद पर कि जी सूबों को इख्तियार मिलना चाहिए, हमें इख्तियार मिलना चाहिए, इख्तियार मिल गया। आपने इस्लामाबाद से वो इख्तियार लेकर दे दिया वज़ीर आला को। अब होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आला साहब वो इख्तियार जिसकी बुनियाद पर ये 18वीं तरमीम हुई थी कि ये डिस्ट्रिक्ट की सतह तक ये डिवॉल्व होंगे और एक आम आदमी तक जाएंगे। अब आपने वाला काम किया नहीं, लोकल गवर्नमेंट को आप मजबूत करने के लिए तैयार नहीं है। वजह यह है कि लोकल गवर्नमेंट के पास जितना फंड, जितना पैसा होता है, अगर आज वो आप उन लोगों को बाख्तियार करके उनको दे देंगे तो आप उसमें ये लूटमार करप्शन नहीं कर सकते जो आज कर रहे हैं। 1000 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट ने 2019 तक की जो रिपोर्ट है, 1000 अरब रुपए खर्च किए हेल्थ के ऊपर, और 1000 अरब रुपए में से मुझे बताएं कि सिंध गवर्नमेंट ने कौन सा हॉस्पिटल ऐसा है जो बना दिया, कौन सी ऐसी जो है वो चीजें हैं जो जहां हॉस्पिटल हैं उसको इन्होंने कर लिया हो। और सेम इसी तरह अगर आपने देखा हो, फेडरल गवर्नमेंट ने 2 हॉस्पिटल जो अदालतों के कहने पर फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो टेक ओवर करना था, फेडरल गवर्नमेंट ने वो दोनों हॉस्पिटल सिंध के, कराची के, वो वापस सिंध गवर्नमेंट को ये कह के दे दिए कि भाई हम इसको नहीं चला सकते। इसका सीरियसनेस देख लें आप। ये इमरान इस्माइल साहब ये सारे जो टीवी पे आकर बातें कर रहे हैं, ये सीरियस नहीं है और इनकी सीरियसनेस नजर आ रही है कि वो हॉस्पिटल इन्होंने वो सिंध गवर्नमेंट जो 1000 अरब रुपए खा गई, करप्शन की नजर हो गए, वो सिंध गवर्नमेंट जो कि कुत्ते के काटने की वैक्सीन अवेलेबल नहीं कर सकी, जो कि डेंगू के मरीजों को नहीं केयर कर पा रही, आज भी अगर कोई कर रहा है तो वो प्राइवेट इंडस्ट्री जैसे हॉस्पिटल कर रहे हैं, वो पैसे वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट आपको कहीं नजर नहीं आ रही सिवाय लूट मार करप्शन के। इंतहाई बेहिसी वाली जो ये सूरत हाल है। हम तो ये सुन के ये सर आपने सुना, क्योंकि जब ये मोहम्मद हसनैन को कुत्तों ने हमला किया तो जब इसे लाड़काना में रखा गया अस्पताल है, वहां इनिशियल हेल्थ केयर फैसिलिटीज का फुकदान था, शिफ्ट NIH करना पड़ा। अब यहां पर भी कोई ये नहीं कि आपने यहां पर भी कोई दूध की नहर है, इधर भी तकरीबन वही हाल, मेडिकल बोर्ड बना दिया, लेकिन एक बच्चा है ना, ऐसे तो 1,86,000 लोग मुतासिर हो गए। आसिफ हसनैन साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज आप चले जाएं सिंध की जो सूरत हाल है, हम तो कराची को रो रहे हैं ना, कराची के हॉस्पिटल चले जाएं, लोग अपने मरीजों को लेकर, कराची मजबूरी सिंध का हिस्सा है, हाँ, पूरा सिंध का बदतरीन हाल कर दिया है। मैं ये तो कह रहा हूं कि अगर शहरी इलाका है ना, सबकी नजरें हैं, कैमरे लगे होते हैं, NGOs यहाँ पे काम कर रही हैं, उसके बावजूद आप आज जिना चले जाएं, आज आप कार्डिक चले जाएं, आज आप सिविल चले जाएं, लोग अपने मरीजों और बच्चों को लेकर बाहर घासों पे, फुटपाथों पे पड़े होते हैं सैकड़ों दिनों से, ना उनको बेड मिल पाता है। दूसरी तरफ जब आप सिंध की बात करते हैं, खासतौर पे इंटीरियर सिंध की बात करते हैं, इंटीरियर सिंध में 12 साल हो गए ना पीपल्स पार्टी को, 12 साल में पीपल्स पार्टी ने किस हॉस्पिटल को अपग्रेड किया हो जो वैक्सीन अवेलेबल नहीं कर पा रहे। अजरा फजल पिजो साहिबा जो है ये MNA थी, मैं इनकी तकरीरें आज आप निकाल के देख लें, ये जब नवाज शरीफ के अगेंस्ट इनकी तकरीरें होती थी तो इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें फेडरल में ये कर रही होती थी कि जी जिस तरह से लग रहा होता है कि ये बहुत दर्द रखती हैं। और आज जब ये इनको ये पोर्टफोलियो मिल गया है सिंध के अंदर, तो आप तबाही देखें। अच्छा, सब रिश्तेदारों में तो बांटा हुआ है इन्होंने चंद खानदानों और रिश्तेदारों में तो सारी विजारतें बांटी, वो इसीलिए तो बांटी हैं कि पैसा चंद खानदानों को मिलता रहे, वो वसूलते रहे, और सिंध की आवाम इसी तरह। मुझे तो हैरत ये होती है कि सिंध की आवाम फटे हुए कपड़े पहनी होती है और उसके बाद जब आपके कैमरे जाते हैं तो कहती है कि सही सब कुछ है, कुछ नहीं मिल रहा, हमें पानी नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, मगर वोट भुट्टो का है। कौन से भुट्टो का वोट आप जो है दे रहे हैं? उस भुट्टो के लिए वोट दे रहे हैं जिस भुट्टो ने आज आपको इस हाल पर पहुंचा दिया। आपको कब अकल आएगी? मुझे तो अवाम पे जो है वो अफसोस होता है कि इस अवाम को कब अकल आएगी, अवाम को कब एहसास होगा। एक दफा तो खड़ी हो ना अवाम, क्यों नहीं अवाम खड़ी होने के लिए तैयार है? और आज सिंध के हुक्मरान मजे से इसीलिए बैठे हैं, उनको पता है कि ये खड़े नहीं होंगे, इनमें इतना दमखम नहीं है। मैं देखें, ये सिर्फ हेल्थ की बात नहीं है, सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है, तौर पे हाल ये हो गया है रोजगार। अब मसला ये है कि अगर 26 वाकयात 1 घंटे में सुबह सिंध में हो रहे हैं पलीजो साहब, अब इसको रोकने के लिए वफाक इंटरव्यू, क्योंकि अभी मैंने जो सुनाया था आपको, मकसद ये था कि इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं कि वफाक
हर खिदमत पेश करने को तैयार है। सिंध असेंबली में पीटीआई शोर मचा रही है। ये वफाक के इस शोर में संजीदगी है या ये सिर्फ आए गिमिक्स है, मीडिया हाइप है, टिकर्स की खबरें, और क्या है पलीजो साहब, या आर दे सीरियस? जब किसी को सिंध में इग्नोर किया जाता है तो वो सिंध में मिसाल दी जाती है कि मैं लालवा का छेड़ा नहीं हूं, यानी मैं इतने दूर आपसे, इतना रिमोट एरिया में नहीं हूं कि आप मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। सिंध को पाकिस्तान के हुक्मरानों ने 88 तक तो भाई ज़िया-उल-हक थे, अयूब थे, यहया थे, बड़ा जुल्म हो गया। भुट्टो साहब का 7-8 साल की हुकूमत के बाद ज़िया-उल-हक साहब आ गए, 11 साल उनका दौर रहा। ये एक दास्तान गम थी और शाम गरीबा थी जो हम सब पढ़ते थे। 88 के बाद से आ गई पीपल्स पार्टी की हुकूमत। 70 से लेकर अभी आज तक कोई 22-23 साल हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही है। उन पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 12 साल से पीपल्स पार्टी बैठी है। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कहता हूं कि वफाकी हुकूमत के एजेंडा पे सिंध है ही नहीं। इमरान खान साहब की प्रायोरिटी पे सिंध नहीं है, नवाज शरीफ साहब की प्रायोरिटी पे सिंध नहीं था। वो कहेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, मगर नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों कहेंगे कि जब 2008 से आसिफ जरदारी सदर थे, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी थे पीपल्स पार्टी के, स्पीकर पीपल्स पार्टी का, सेनेट चेयरमैन पीपल्स पार्टी का, वजीर आला पीपल्स पार्टी के, तो वो डिलीवर नहीं करते। उसके मुकाबले में पंजाब में बोजदार हों या परवेज लाई हों या शहबाज शरीफ हों या नकई हों या वट्टू हों, वो कुछ ना कुछ काम करते हैं और सिंध में कोई काम नहीं होता। तो वो नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों दिल में ये समझते होंगे कि जिनके लिए वो कहते हैं कि हमको वोट मिला है, वो जब काम नहीं करते तो हमें वोट भी नहीं मिला, हम क्यों करें। हालांकि ऐसा उनको सोचना नहीं चाहिए क्योंकि वो पूरे मुल्क के वजीर आज़म हैं। मगर 12 साल से जो पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, उस मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इस वक्त अगर हम मफतूआ इलाका होते हिटलर का या मफतूआ इलाका होते अंग्रेजों का, तब भी ऐसा हशर नहीं होता। क्योंकि अंग्रेज की जो चमचागिरी करता था उसको वो खान बहादुर सर उसको खिताब देकर उसको कुछ ना कुछ सहूलियात देते थे। सिंध में तो जो चमचागिरी करता है पीपल्स पार्टी की, उसके साथ भी हशर होता है ना। लाड़काना इनका वजीर आजम बनाता है ना। वजीर आजम कहां से आती है? बेनजीर साहब लाड़काने से। भुट्टो साहब कहां से? लाड़काने से। जमील सुमरो और बिलावल भुट्टो और हमारी बहन फरियाल और हमारे भाई तमाम वो वहां से, निसार कोड़ो, तमाम लाड़काने से। उस लाड़कानों में मीर हसन अबड़ो और ये हसनैन ये तड़प तड़प के मरते रहे ना। उसी इलाके लाड़काने से जारा मंगी की लाश मिली ना। उसी इलाके में निमिरता का एक रेप शुदा हमें जिस्म दिया गया ना। तो यहां तो चमचागिरी करेंगे पीपल्स पार्टी की, उसके सामने जूते घिसाएंगे, उसकी गाड़ियों के पीछे भागेंगे, तब भी हशर यही होना है जो वो कर रहे हैं। अब रेबीज का मामला है। वफाक को, अब वफाक 18वीं तरमीम क्या थी? 18वीं तरमीम से पहले सिंध के वसाइल लूटने के 60% इख्तियारात वफाक के पास थे, 40 काम करने के नहीं। सिंध को लूटने के 60% इख्तियारात वफाक के पास थे, 40-45% सिंध के पास थे। अब 18वीं तरमीम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 70% सिंध को लूटने के इख्तियारात पीपल्स पार्टी को मिल गए। 70% लूटो, पैसे ले जाओ, शेख ज़ैद रोड दुबई में इन्वेस्ट करो, जाके न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर के आसपास प्रॉपर्टीज खरीदो, ह्यूस्टन में खरीदो, जाओ ऐश करो, माल भरो, यूरो बनाओ, डॉलर बनाओ, लूटो। सिंधियों को आखिर में आके बताना कि भाई बड़ी बेनजीर साहबा की लाश है, गड़ी खुदा बख्श कब्रिस्तान है, आपके साथ जुल्म गया, भुट्टो साहब फांसी चढ़ गया, शहीदों के कब्रिस्तान बने हुए, जमहूरत का इंतकाम है, मैं फला का बेटा हूं, फला का नवासा हूं। बिजा तीर बिजा का गाना लगाएं, डांस करवाएं, 1.5 पा बिरयानी दे, तबाह करें, कुत्तों से कटवाएं, गटरों में गिराएं, मारे, थर में बच्चे, बिजली गिरने से दर्जनों लोग मर गए थर में। उनके पास क्या किया? वजीर साहब क्या करने गए थे? उनके पास जाके दुआ मांगी कि अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए। पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ी जबरदस्त पैकेज है सिंध के लोगों के लिए, वो है ताजियत का और फातिहा का पैकेज। सिंध के लोग मर जाएं, 5-6 लोगों का वफ्द जाएगा, दुआ के लिए हाथ उठाएगा, अल्लाह मरहूम को जवारे रहमत में जगह दे, गाड़ियों की धूल उड़ाते हुए लैंड क्रूजर्स वापस चली जाएंगी। इसलिए इसके हवाले से पाकिस्तान की अदालतों को नोटिस लेना चाहिए। मैं वकील हूं, मैं हमारे चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश कर रहा हूं आपके तवज्जुह से, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से,
भाई हमें मरने के लिए छोड़ा है कि अब दरवाजे से बाहर निकले कुत्ता काट के ले जाए? कुत्ते के कहते हैं कि वैक्सीन हमारे पास नहीं है, तो कुत्तों को कंट्रोल करें ना म्युनिसिपैलिटी के हवाले से। ये बजट कहां कर रहे हैं? अरबों रुपए की बजट कहां जा रही है? हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स क्यों नहीं है? अच्छा भाई साहब, लाड़काना में, सखर में, मीरपुर खास में, जी एक ब्रेक आ जा रहा है सर। बड़ी हॉस्पिटल्स में आईसीयू नहीं है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इस ब्रेक के बाद आपने म्युनिसिपल का जिक्र, तो हम इस पर जरूर आएंगे, क्योंकि जो सूबे सिंध में जिलाई निजाम है और जो जिलाई हुकूमत है वो आखिरकार क्या कर रही है? क्या उनके पास पैसा नहीं है? अगर पैसा है तो वहां भी करप्शन क्या पूरी तरह सरायत कर चुकी है? बड़े अहम सवालात, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात कि आखिरकार ये कुत्ते काटने के मुतासरीन जिसकी तादाद में बड़े बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है, इसकी रोकथाम जिम्मेदारी किसकी है? आप ये जानना चाहेंगे जिम्मेदारी आखिर है किसकी? वफाक आके रोकेगा, सिंध गवर्नमेंट रोकेगी, और या जिला हुकूमतें रोकेंगी? और जिम्मेदारी रोकने के बाद अद्वियात फराम करने की, अस्पतालों में तमाम सहूलियात की फरामी की, वो जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? वो कौन जिम्मेदारी पूरी करेगा? और क्या कुत्तों को ट्रेन करेंगे या फिर ये बच्चों को ट्रेन करेंगे? जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इससे तो सिर्फ हंस ही सकते हैं इस संजीदा और इस गमजदा मामले के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली, और कुछ नहीं कर सकते। मेयर कराची की गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। मेयर कराची ने कुछ दिन कबल कहा था, अस्पतालों की सहूलियात उनके बारे में क्या कहा था, तो आपको थोड़ा जिलाई जो निजाम है सूबा सिंध का, जिलाई हुकूमतों का, उससे भी अंदाजा होगा। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा था। इस शहर में बदकिस्मती है कि कुत्तों का भी बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। डेंगू का मसला इसी शहर में है। कोशिश कर रहे हैं, फंक्शंस ये डिस्ट्रिक्ट के हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हैं, मगर हम इससे बरियुज़्ज़मा नहीं हो सकते। हमने अपने अस्पतालों में रेबीज़ की वैक्सीन जो है वो पहुंचाई है, और आपके तरफ से मैं कराची के लोगों से भी कहूँगा कि अगर किसी शख्स को कुत्ते ने काटा है या किसी के बच्चे को काटा है तो वो फौरन अब्बासी शहीद हॉस्पिटल और लांडी हॉस्पिटल, जो भी डॉग बाइट्स किसी को होती है तो वहाँ लेके जाएं, पहुँचाएं। जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, बिल्कुल है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की टोटल जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द अस्पतालों में वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करे ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अब जो कराची शहर को समझते हैं बुनियादी तौर पर, या जिले निजाम को या हुकूमतों पे समझते हैं, जैसे फारूक सत्तार साहब उस दिन आए हुए थे, तो उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था ऐसी अद्वियात मुयसर नहीं है अस्पतालों में। तो आसिफ हसनैन साहब यहाँ मौजूद है, इनकी मौजूदगी का फायदा उठा के भी इनसे पूछेंगे। लेकिन इमरान इस्माइल साहब ने भी कुछ कहा था, और कुत्तों को मारने के हवाले से, ये कुत्ता मार मुहिम के हवाले से कुछ कहा था गवर्नर सिंध ने, तो वो भी आप सुने जरा, ताकि हमें अंदाजा हो कि ये जी कौन करेगा आखिरकार ये काम। लेट्स हियर दिस। ये बड़े एक अफसोस की बात है कि जब भी कोई ऐसे काम की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपनी फोर्सेस की तरफ देखते हैं जिनका काम बॉर्डर की हिफाजत करना होता है। चाहे वो सैलाब हो तो हम फोर्सेस की तरफ देखते हैं, कोई जलजला आ जाए तो फोर्सेस की तरफ देखते हैं, और अब ये है कि अगर कुत्तों को मारना है तो भी हम फोर्सेस की तरफ देख रहे हैं कि वो उसमें रेंजर्स हेल्प कर दें या कोई और हेल्प कर दे। तो इसका मतलब है कि क्या जो हमारी अपनी मशीनरी है क्या वो बिल्कुल नाकारा है, जिनके ऊपर हम अरबों रुपए सालाना खर्च करते हैं, वो कहाँ है? वो इदारे जिनके ये जिम्मेदार हैं इन कामों के, वो किधर सो रहे हैं? और अगर आप बजट से उठा के देखेंगे तो काफी पैसा खर्च हुआ होगा इन कामों के ऊपर। ये कौन से दायरे आसिफ हसनैन साहब जिनकी बात कर रहे हैं? ये डीएमसीज की बात कर रहे हैं ना इमरान साहब, जहां सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन हैं तो ऑन पेपर, लेकिन नजर कोई नहीं आता। ये उधर की बात ही कर रहे हैं, किसकी बात करें इमरान साहब? सफान, बड़ी मज़ाक़ बात है कि गवर्नर जो है वो बता रहा है कि भाई ये तरीक़ेकार है। आप अपोजिशन में बैठे हैं, आपको पता नहीं है, आप कराची में नहीं रहते, आप सिंध का हिस्सा नहीं है, आपको नहीं पता था ये सब कुछ है। एक इंसानी जान के ऊपर भी आप सोशल कंट्रीज हैं, आप चले जाएं तो क्या होता है कि वो फौरी तौर पर, इंसान तो इंसान, जानवर भी मर जाता है तो वो फौरी तौर पर जो है उसको सीरियस लेते हैं। यहाँ इंसान मर रहा है, बच्चे बड़े मर रहे हैं, बाकायदा रोज़ाना लाशें आ रही हैं, कभी डेंगू की सूरत में, कभी कुत्ते के काटने में, लेकिन आप देख रहे हैं सीरियसनेस बिल्कुल नहीं है। गवर्नर साहब ने एक इजलास नहीं बुलाया कि वो इजलास बुलाते, वो सेक्रेटरी हेल्थ को बुलाते सिंध के, वो दीगर को बुलाते, वो
जो दोनों बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके एमएस को बुलाते, वो यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके एमएस को बुलाते, वो इनको इंश्योर करते कि हाँ भाई आपके पास ये वैक्सीन मौजूद है। उन्होंने तो एक टेलीफोन मेयर तक को नहीं किया होगा। दोस्ती बड़ी है ना, सारी चीजें तो दोस्तियों ताल्लुकात में निभा रहे हैं। तुम अपनी जगह मजे करो, कमाओ, लूट मार करो, हम अपनी जगह कमाएं और लूट मार करें। कौम को तो हम तब्दीली के नाम पर बेवकूफ बनाकर आ ही गए हैं। कौम बेवकूफ बनी रहेगी 5 साल तक, जो है बत्ती के पीछे लगा के आपने रखा हुआ है, लेकिन सीरियस नहीं। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट की सूरत हाल आपके सामने है कि हर एक इशू के बाद दूसरा इशू हो रहा होता है और उसके बाद बयानात आ रहे होते हैं। आप देखेंगे कैमरे के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन कोई सीरियस नहीं होता। वज़ीर आला ने भी सेम वही अमल किया है माजी की तरह। ये दवाएं अवेलेबल है बुलाया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट देखें, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है हमारी, उसके पास हेल्थ और एजुकेशन मौजूद है, उसका इख्तियार है, जो उसके अंडर आता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के। ये जो रेबीज की जो वैक्सीन है वो क्या कोई लाखों करोड़ों रुपए की थोड़ी है। अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये सीरियस होता है कि भाई ठीक है हम कुत्ते अगर नहीं मार सके हैं, लेकिन जो लोग कुत्ते के काटने से मुतासिर हैं उनकी मेडिसिन तो दे दें, तो आज डिस्ट्रिक्ट के अंदर हॉस्पिटल मौजूद है, हेल्थ उनके पास है। और आज मेयर साहब ने जो कहा उनके पास अब्बासी शहीद है। मुझे बताएं, एक दौर था खाली जो मुस्तफा कमाल के दौर में ये अब्बासी शहीद कुछ बेहतर हो गया था, लोगों का एतमाद हुआ था। आज आपने उसको बचा कुचा और 4.5 साल से ये बोल के कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, आप उस हॉस्पिटल को भी आपने फारिग कर दिया, तनख्वाही नहीं मिल रही 4-4 महीने से। वहां पे लोग जो है वो रो रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। वैक्सीन नहीं है वहां पे, तो नहीं वैक्सीन नहीं है ना, आपके सामने की बात झूठ बोल रहे हैं। तफान ये इतने मुनाफिक लोग हैं कि ये झूठ भी मीडिया पर आकर ऐसे बोलते हैं कि कौम थोड़ी देर के लिए यकीन कर लेती है कि नहीं यार वाकई ये झूठ कैसे बोल सकते हैं। और यही वो सबसे बड़े लोग हैं जो झूठ बोलकर फखर से खड़े होते हैं। इसलिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस मुल्क में, जवाबदेही नहीं है। बात उन्होंने कहा मैं इदारों से कहता हूं खुदा की कसम कि पिछली दफा भी आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था, आज मेयर के खिलाफ 4.5 साल हो गए, 2.5 साल से हो रहा था कार्रवाई हो रही है। आज अब एक कार्रवाई का परवाना भेजें, आप देखें कैसे मेयर नहीं दौड़ा होता, कैसे नहीं वैक्सीन आ जाएगी, कैसे हॉस्पिटल बेहतर नहीं होंगे। गवर्नर साहब ने कही कि क्या रेंजर्स या फोर्सेस को हम कहेंगे कि वो कुत्ते मारे, क्योंकि हर काम तो उस बारिश में उनको बुलाते हैं और वो मोअज़्ज़ज़ इदारे हमारे जो काम करते हैं आवाम की खातिर। तो क्या ये वैसे जिम्मेदारी तो डीएमसीज की है, क्या उनके पास गाड़ियां नहीं है, लोग नहीं है, पैसे नहीं है, नियत नहीं है, मसला क्या है आखिरकार? अफान, मैं तो अप्रिशिएट करूंगा। मैं तो देख रहा था कि कई जगहों पर जो तिब्बी कैंप लगाए जा रहे हैं वो रेंजर्स लगा रही है, वो अपने डॉक्टर्स बिठा रही है हाईवे पर, दीगर जगहों पर हजारों मरीज वो चेक कर रहे हैं। जो काम गवर्नमेंट का है, आपको याद होगा कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन हमारे हुए, इसमें ना पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट था ना नून लीग का इंटरेस्ट था। आपके जो बल्दियाती इलेक्शन हुए वो अदालतों का फैसला था, आपके जो सेंसस हुए अदालतों का फैसला था। इनको सूट नहीं करता था कि ये बल्दियाती इलेक्शन कराएं, इनको सूट करता था एडमिनिस्ट्रेटर बैठे रहे इनके जो ब्यूरोक्रेट हैं, और फिर अरबों खरबों रुपए अभी कम पैसे मिल रहे होंगे, उस वक्त इनको ज्यादा पैसे मिलते हैं, बाकायदा बने हुए कमीशन होता है। तो ये जिस सिचुएशन में है, ये कभी नहीं चाहते कि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम रहे, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो। और आज भी आप देखें वही अमल पीटीआई कर रही है। पंजाब में जो है वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का अनाउंस नहीं कर रहे, वहां पे जो है लोगों को नहीं। तो जब तक आप इसको एम्पावर नहीं करेंगे लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को, डिस्ट्रिक्ट को, आप लोकल गवर्नमेंट को, आप चीजों को बेहतर नहीं कर सकते। फिर इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसको फंड दें, इसको चेक करें। इन्हीं की जिम्मेदारी है, वज़ीर आला की जिम्मेदारी है कि वो जाकर जो है वो हॉस्पिटल देखे, वज़ीर आला की जिम्मेदारी है, वज़ीर आला की जिम्मेदारी है इन सारी चीजों को चेक करे, जिसको जहां पर भी जो है मदद की जरूरत है उसको मदद फराहम करे। वज़ीर आला वो करने के बजाय अपने हाथ में लेकर एनआईसीएच के डॉक्टर जो इस वक्त हैं, जो डायरेक्टर है, उनका भी हम आपको एक बयान सुनवा के परिजो साहब की तरफ जाते हैं कि इस वक्त क्या कहा है इन पेशेंट्स और रेबीज के बारे में स्पेसिफिकली। लेट्स हियर दिस आल्सो, लेट्स हियर दिस। अगर कुत्ते के कांटे का वाकया हो जाए तो कोर्स मुकम्मल कराएं। पिछले 2 बच्चे हमारे पास रेबीज के ऐसे उनका इंतकाल हो चुका है जिनको कुत्ते ने काटा था, उन्होंने वैक्सीनेशन शुरू कराई लेकिन कोर्स मुकम्मल नहीं कराया, जिसकी वजह से बच्चे को रेबीज डेवलप हो गई। अच्छा, अब परिजो साहब इसमें अवामी तौर पर शऊर की बेदारी के लिए क्या कुछ गलती ऐसी है जो अवाम, मतलब ये अवाम पर डालना कि भाई आप वैक्सीन पूरी कराएं? बहुत से वुज़रा मैंने सुना वो कहते हैं जी अवाम की गलती है, वो किधर इधर उधर चले जाते हैं, हकीमों के पास हिकमत में चले जाते हैं या होम्योपैथिक।
में चले आते हैं। अवाम सही वक्त पे हॉस्पिटल पे नहीं पहुंचाया उसने मरीज को, या अवाम ने जो है वो यानी आदमी खुद जिम्मेदार है इस पूरे मामले का, उसने पूरा वैक्सीन मुकम्मल नहीं किया, या उसके बाद एक इम्यूनाइज करके कोई इंजेक्शन लगता है वो नहीं लगवाया। तो बड़े साहब ये क्या अवाम भी कहीं जिम्मेदार है, या ये हुक्मरान डाल रहे हैं अवाम के ऊपर कि जी अवाम जिम्मेदार है? फरीद साहब, आवाम को सैफान इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन दी है? सिंध के तलीमी इदारों में कोई एजुकेशन है? कोई दूर दराज, कोई कश्मीर, कोई सुल्तान कोट, कोई गढ़ी यासीन, कोई नगर पार्कर, कोई तलीमी इदारों में वर्कशॉप होते हैं कि बीमारियों से कैसे बचा जाए? कोई इस किस्म की कम्युनिके है? कोई पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पे इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री चलवाई है, पेड डॉक्यूमेंट्री, कि भाई प्रिकॉशन लें डेंगू से या रेबीज से बचने के लिए? कोई सेमिनार्स किए हैं मुख्तलिफ अजला में के तलका हेडक्वार्टर्स में जाकर, जहाँ पर एमएस जाएं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जाएं, डायरेक्टर हेल्थ जाएं और जाके वहाँ लोगों को कम्युनिकेट करें कि बीमारियों का इलाज कैसे होता है? कोई नहीं है। इस वक्त सैफान आज की अखबार की न्यूज़ है कि सिंध में 1,35,000 पेशेंट्स हैं HIV के, डेंगू के, TB के और मलेरिया के। हेपेटाइटिस तो लाखों में, उसको छोड़ें, 1,35,000 सिर्फ इन 4 बीमारियों की, और वो फैल रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और रेबीज उसके अलावा है। इस सारी सिचुएशन में आपके पास पहले तो विल होनी चाहिए ना, कि भाई विल हो, हम इनसे कन्फ्रंट करेंगे। कोई विल नहीं है। आप फिल्में देखते हैं, पुराने जमाने में फिल्मों में क्या होता था सैफान? फार्मूला फिल्म किसे कहते थे? कि आप फिल्म में एक हीरो हीरोइन, एक विलेन डाल दें, 3-4 फाइट सीन डालें, 5-7 अच्छे गाने डालें, एक तेज रक्स डालें, 2-4 फाइट सीन, एक कोर्ट केस, एक डॉक्टर की ऑपरेशन का सीन वो डाल के, और 1-2 कॉमेडियन डाल दें, फिल्म बन जाएगी मसाला फिल्म। तो ये जो हुक्मरान है सिंध के और पूरे पाकिस्तान के, मसाला फिल्म है। क्या थर के अगर बच्चे मरेंगे तो ये थर में जाके एक फेस्टिवल करेंगे, लाड़काना में बच्चे मरेंगे, मोहनजोदड़ो तबाह होगा, मोहनजोदड़ो फेस्टिवल होगा। अकलियतों की बच्चियां अगवा होंगी, ये किसी जमुना कुमारी को, किसी पूजा कुमारी को पकड़ के MNA या सेनेटर बनाएंगे, उसको वजीर करेंगे। अगर कोई भील, कोली, मेघवाड़ की लाश पड़ी होगी तो किसी एक को पकड़ के स्पेशल असिस्टेंट कर देंगे या एडवाइजर टू CM कर देंगे, खुश कर देंगे, या होली का, दिवाली का केक काट लेंगे। अगर छोटी बच्ची रुखसाना सियाल या जारा मंगी अगवा हो गई तो 8वीं जमात की किसी बच्ची को बुला के CM हाउस में उसको सर्टिफिकेट दे देंगे, 10,000 का इमदादी चेक दे देंगे। ये सारा एक स्टीरियोटाइप, ये फोटो सेशन एक हुकूमत चल रही है जिसमें लूटना है, फोटो सेशन करना है, लोगों को मुतासर करना है। लोकल गवर्नमेंट कहाँ है? अच्छा, कराची में कल था सैफान, कल मैंने कराची में एक्सटेंसिवली ट्रेवल किया है। कराची पूरा किचरे का ढेर बना हुआ है, कराची पूरा ट्रैफिक में फंसा हुआ है, कराची में पीने का साफ पानी नहीं है। ये जो K4 मंसूबा है, इस पे नेस्पाक ने अब ऑब्जेक्शन लगा दिए हैं, उसके हवाले से फिर बनेगी PC1। पानी का कराची में बहुत बड़ा क्राइसिस है। कराची के लोगों को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया गया है। कराची में हुकूमत किसकी थी? इतने सालों से पीपल्स पार्टी और MQM बैठी थी, वजारत आला पीपल्स पार्टी की थी, MQM पार्टनर थी। उस सारे दौर में पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर कराची के लोगों का, हैदराबाद के लोगों का सत्यानाश कर दिया है। इस वक्त पीपल्स पार्टी 12 साल से बैठी हुई है। अब कंधकोट का आप इल्जाम देंगे क्या PMLN को या PTI को या MQM को या PSP को या JUI को? कंधकोट का जिम्मेदार या जोही का जिम्मेदार तो पीपल्स पार्टी है ना।